So in today's video we are going to start part 3 of chapter motion. तो हम लोगों ने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने नीचे लिंक कर दिया है, तो अगर वो वीडियो आपको देखना हो तो देख सकते हो उसमें। तो ये पार्ट 3 है मोशन का, चैप्टर 8 कवर कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके फिजिक्स पोर्शन की बात किया जाए तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटीड रहता है, चाहे आप किसी भी स्कूल से हो, आइदर इंटरनल एग्जाम में आए या फाइनल एग्जाम में आए, बट एक क्वेश्चन आपको रहना है। ओके, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए इसमें कैसे होगा, और पीछे का वीडियो आपको क्लियर होगा, मतलब पीछे की पार्ट इस चैप्टर का, तो भी आपको और बेहतर ये समझ आएगा। तो अगर वो देखना हो तो प्लेलिस्ट नीचे लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना, इसको सीखते हैं। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कुछ बेसिक ग्राफ ये है कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना हो, सपोज यूनिफॉर्म मोशन, ओके, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना हो, कौन सा ग्राफ, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें अगर ग्राफ से रिलेटेड आप समझ जाएंगे ना, तो आपको ये और बेहतर समझ में आएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर यूनिफॉर्म मोशन का बनाना हो तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस है और ये टाइम है तो दिस इज ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब देखिए एक और ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ये टाइम को, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपको कैसा ग्राफ होता है, कर्व इस तरह से होगा। ओके, उसके बाद एक और चीज़ जानिए कि एरिया अंडर, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखिएगा, एरिया अंडर, इसका यूज करेंगे हम लोग इसी चैप्टर में। एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, वीटी कर्व का एरिया, सपोज अगर ये हमारा वीटी कर्व है तो इसके नीचे का जो भी एरिया होगा ना वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसके नीचे मैं ऐसे एक डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दूँ और ये पूरा एरिया अगर अपन निकाल लें तो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, इसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगा। ये थोड़ा सा अगर पोर्शन आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिखा है कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, है ना, और इसमें जहाँ भी आपको नेट लगे नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट रखना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक और चीज याद रखना है, एरिया अंडर, एरिया वाला तो हो गया पोर्शन हमारा, स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स एक्सीलरेशन। ओके, गिव्स एक्सीलरेशन, तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन देता है वीटी कर्व का स्लोप हमें। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज ये है ना, तो ये वीटी कर्व है, अगर आपको इसका स्लोप निकालना है, ऐसे स्लोप, तो ये कर्व है स्लोप, लेट्स से कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ओ और दिस इज पॉइंट ए। अब स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये पॉइंट बी है तो यहाँ स्लोप का मतलब हो जाता है, बेसिकली tan थीटा होता है, बट ट्रिग्नोमेट्री अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो स्लोप का मतलब होगा ए बी बाई ओ बी। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें हम लोग यूज करने वाले हैं, ये काम में आएगा कॉन्सेप्ट, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। एक एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और ये स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, और स्लोप कैसे निकालते हैं। ओके, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलते प्रीवियस पेज में, यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन हमें सॉल्व करना है। जहाँ भी आपको नीड लगे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक कर्व बनाना होगा। तो कर्व ऐसा बना लेते हैं, लेट्स से कि अगर ये आप अपने पास एक कर्व है, ओके, थोड़ा स्लाइड में आगे कर लो इसको। चलिए, तो ये अपने पास एक स्लोप है, जिसमें ये हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि एक पर्सन है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ना, और ये उसका कर्व है। मतलब थोड़ा सा इसको कर्व को समझते चलिए। जैसे इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है, ओके, और u इनिशियल वेलोसिटी है, और इस पॉइंट पे इसके पास क्या है, कुछ फाइनल वेलोसिटी है। तो इस फाइनल वेलोसिटी को डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, और v मतलब ये ओरिजिन को, बेसिकली ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, ये ओरिजिन को दिखा रहा है। और आपके पास जो कर्व है फाइनली, दिस इज वेलोसिटी एंड टाइम, ये वेलोसिटी टाइम का आपके पास कर्व है। ओके, एंड दिस इज ओरिजिन जहाँ पे जीरो है। तो एक बॉडी है जो कुछ u इनिशियल वेलोसिटी से चलता है और फाइनली उसकी वेलोसिटी v रह जाती है
है ना। तो ओवरऑल ये कर्व है। अब इसमें कुछ अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है कि थोड़ा सा डॉटेड लाइन से इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, है ना। ये टाइम का कर्व है, तो डॉटेड लाइन से थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं। थोड़ा सही से बनाते हैं इसको। तो देखिए ये कुछ इस तरह से एक कर्व आएगा, और ये आप डॉटेड लाइन से बनाना, मैं ये ब्लू वाला जो भी लाइन है ये समझिए डॉटेड लाइन ही है, ठीक है। और ये हो गया, और इसको हमने अपन ने मिला दिया। तो अब इस कर्व को बस ध्यान से समझना है कि कर्व बेसिकली क्या है। तो ये तो पॉइंट O है, ठीक है ना, ये पॉइंट O है और u वेलोसिटी से। तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसका नाम कुछ A दे देते हैं, इसका नाम कुछ B, इसका नाम C, और इस पॉइंट का नाम D, और इस पॉइंट का नाम E। तो येलो लाइन से सारे पॉइंट्स का नाम हमने दिया है। ये U और V तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने नोमेनक्लेचर में A और D यूज किया है। तो सबसे पहला इक्वेशन है, सबसे पहले इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ओके, दिस इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हम लोग पहला इक्वेशन है जिसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन देखिए कैसे है ना, ग्राफ समझ में आया ना। एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनली b पॉइंट पे जाता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी v रह जाती है ना। और ये टाइम वगैरह दिखा रहा है। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन करना है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोर कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं वो क्या है, स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, ओके, गिव्स एक्सेलरेशन, ओके। वीटी कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो देखिए इसमें अब यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल में स्लोप का मतलब कौन है, AB। ये जो रेड लाइन से आपको दिख रहा है ना, दिस इज स्लोप, ओके, इस तरह स्लोप की तरह दिख रहा है। तो ये रेड लाइन से दिख रहा है वो स्लोप है अपना, है ना। तो स्लोप की जगह लिखेंगे AB, और स्लोप की वैल्यू निकालना हमने अभी अभी आपको सिखाया, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, BC है, बेस कौन है, AC है, ओके। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा अगर फिगर को आप ध्यान से देखते चले तो ये देखिए क्या है, BC को अपन फिगर में देखो ध्यान से, तो क्या लिख सकते हैं, BE माइनस BC, ओके, BE माइनस BC अपॉन AC के जगह हम अपन AC के जगह क्या लिख सकते हैं, OE, ओके, AC के जगह OE। कैसे लिखे, अब थोड़ा फिगर समझिए। ये देखो, ये हमें BC चाहिए ना, तो ये BC चाहिए, तो सिर्फ अगर BC के जगह चाहे तो इस फिगर से अपन ये पूरे BE में से BC को घटा देंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ एरर है, जस्ट अ मिनट। ये आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे CE लिखेंगे, है ना, ये CE होगा, ओके। अपने को BC चाहिए ना, तो BE माइनस CE कर देंगे यहाँ पे, BE माइनस CE, ओके। तो ये आ जाएगा। उसके बाद आप AC, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, ये दोनों आपस में कैसा है, इक्वल है ना। तो दोनों आपस में इक्वल है, तो AC की जगह हम अपन क्या लिख सकते हैं, AC की जगह अपन लिख सकते हैं OE, ठीक है ना। अब बस वैल्यू पुट करते हैं AC। अब AB इज स्लोप, ओके। तो हमने क्या कहा है कि स्लोप जो है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ AB ही स्लोप है, तो AB के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, ओके। AB के जगह हमने एक्सेलरेशन लिखा। अब BE के जगह देखो क्या लिख सकते हैं, इस BE के जगह क्या लिख सकते हैं, BE। BE देखिए, BE इज व्हाट, ये पूरा लाइन जो है कहाँ तक जा रहा है, V तक, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ मैं साइड में पहले सारे को लिख देता हूँ कि मैंने क्या क्या यूज करा है इसमें। तो यहाँ पे AB हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। BE जो है ये पूरा लाइन है, यहाँ ध्यान से देखो, तो पूरा लाइन है। तो ये पूरा लाइन किसको दिखा रहा है, V को। तो VE के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, V मतलब फाइनल वेलोसिटी। उसी तरह CE जरा देखिए आप, ये CE छोटा सा लाइन, तो जैसे ही CE लाइन जो है, ये छोटा सा लाइन किस चीज़ को दिखा रहा है, यहाँ पे U, इनिशियल वेलोसिटी को, ओके। तो ये CE लाइन जो है आपका क्या दिखा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो CE लाइन के जगह U लिखेंगे। बस इन सारी जो वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, BE के जगह हमने क्या रखना है, V, CE की जगह क्या रखना है, U, और OE तो हमारा ऑलरेडी OE, देखो OE क्या दिखा रहा है, OE तो टाइम कर्व को दिखा रहा है ना, ये टाइम कर्व को। तो OE की जगह आप T रख दो, तो आपके पास V
माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, जहाँ v क्या है फाइनल वेलोसिटी, a क्या है u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो ये आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम अपन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इसको एक बार देखिए, है ना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना ए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, तो सेकंड जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हम लोग जो अभी एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उसका यूज करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? तो एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, अभी वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वीटी कर्व का एरिया जो है हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अब इस वीटी कर्व का एरिया यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो हमारा कर्व तो ये रेड लाइन वाला है, तो बेसिकली इसके नीचे का जो भी एरिया होगा ये पूरा एरिया हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो चलिए, हमने अगर एरिया फाइंड करना है इसका, तो एरिया किसका फाइंड करना पड़ेगा? यहाँ देखो एरिया किसका फाइंड करेगा? ओ ए बी ई, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी ई, इस पूरे का एरिया निकालना हो तो आप ध्यान से देखो, तो इसके अंदर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्योंकि देखो ये पूरा एरिया आपका किससे मिलके बना है? ये पूरा एरिया तो एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल से मिलके बना है, तो दोनों का एरिया ऐड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे एरिया, तो इस एरिया को ही अपन ने क्या बोला यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? देखो जो एरिया है उसे ही क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस एरिया को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दें, एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे ओ ई इंटू ओ ए, देखो इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? ये ओ ई इंटू ओ ए, है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस कौन है? ए सी, इंटू हाइट, हाइट कौन है? तो हाइट है सी बी। ओके, तो हाइट सी बी है हमारा, है ना। तो हाइट अगर सी बी है तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ अपन थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। यहाँ पे एस इज इक्वल टू ओ ई, ओ ई हम की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? ओ ई हमारा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलरेडी हमने देखो यहाँ पे ओ ई रिप्रेजेंट व्हाट? टाइम। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ओ ई जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ ई की जगह अपन टाइम लिखते हैं। ओ ए देखो ध्यान से, ओ ए रिप्रेजेंट व्हाट? ओ ए कहाँ ए पे खत्म हो रहा है, यानी इट इज इनिशियल वेलोसिटी इन, तो यू लिखेंगे अपन, प्लस 1/2 ए सी। तो यहाँ देखिए ए सी की जगह हम अपन क्या लिखने वाले हैं? ए सी, ए सी इज व्हाट? ए सी भी तो देखो ये टाइम वाला कर भी तो दिखा रहा है, ए सी इज इक्वल टू व्हाट? ए सी भी तो टाइम बता रहा है ना, तो ए सी की जगह भी टाइम लिखेंगे, इंटू सी बी है, तो सी बी को ऊपर नीचे ए सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो ए सी इंटू ए सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या होगा? ए सी मल्टीप्लाई कर से मैथमेटिकली तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों आपस में इक्वल है, ए सी कट जाएगा। बट ये सी बी बाई ए सी क्या है? ये जो छोटा सा पोर्शन है देखिए, सी बी बाई ए सी, यहाँ ये सी बी बाई ए सी, ये सी बी बाई ए सी। तो स्लोप था क्या? हमने अभी पिछले वाले ये डेरिवेशन में देखा क्या कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस स्लोप है, और स्लोप का मतलब क्या होता था? स्लोप का मतलब होता था एक्सेलरेशन। तो सी बी बाई ए सी स्लोप, स्लोप की जगह एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी, और ये सी बी बाई ए सी की जगह क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन। क्यों लिखे? क्योंकि दिस इज अ स्लोप। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे ये स्लोप है। और ए सी तो ऑलरेडी हमारा टाइम है, तो इसको अगर दोबारा से फिर से सही से लिखना हो तो क्या लिखोगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे प्रूफ होता है। ओके,
तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यहाँ पे आप कहीं भी ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़, चूँकि आपको एग्जाम में मेंशन करना हो तो एक बार जहाँ भी आप करते हैं ना यहाँ साइड में ब्रैकेट में कि आपने किसको क्या माना है। जैसे यहाँ पे ओ ई को हमने टी माना है तो यहाँ पे ओ ई इक्वल टू टी, थोड़ा सा एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। ओ ए इज इक्वल टू यू, है ना। सी बी बाई ए सी को हमने क्या माना है, सी बी बाई ए सी इज इक्वल टू हमने एक्सीलरेशन माना है, रीजन क्या लिखेंगे कि स्लोप है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको ध्यान से इसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो रहा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। ओके, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए हम लोग कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी में हमें हटाना पड़ेगा इसे, तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप जहाँ भी आपको नेट हो स्क्रीनशॉट बिल्कुल रख सकते हैं। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर मूव करते हैं, थर्ड और लास्ट। आई होप आपको समझ आ रहा हो। चलिए, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपना है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ओके। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, तो इसमें अपन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, है ना। तो देखिए आपके पास अगर यहाँ पे बोले तो यहाँ पे ट्रेपीजियम कौन है, ट्रेपीजियम आपको अगर बोला जाए ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम कौन है, ओ ए बी ई। ओ ए बी ई क्या है आपके पास, ट्रेपीजियम है। तो हमने इस ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए, एरिया। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ओ ए और बी ई, यही दोनों हमारा है, ओ ए प्लस बी ई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम देखिए दोनों के डिस्टेंस AC ही तो है, तो आप AC लिख दो या OE लिखो, एक ही बात है। तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे AC लिख देते हैं। अब देखिए एरिया, तो अगेन ये एरिया हमारा क्या देता है, ये एरिया हमारा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये VT कर्व है और इसके नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एरिया को अब A ना लिख के अपन क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट। 1/2 OA, जरा ध्यान से देखो, OA इज व्हाट, U हमने पीछे कर रखा है, प्लस BE वाला लाइन क्या दिखा रहा है, ये पूरा ऊपर से आ रहा है, इसलिए ये फाइनल वेलोसिटी V को दिखा रहा है, V इज फाइनल वेलोसिटी, इनटू AC। अब AC की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, AC की जगह T लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। AC की जगह AC इज व्हाट, टाइम वाले कर्व है, यहाँ पे देखो AC टाइम है, तो AC की जगह T लिखते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि हमने क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी पढ़ा है क्या। तो यहाँ से अगर हमने t को एलिमिनेट करना हो तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू बाई ए। तो बस इसको यहाँ पे इस t के जगह अपन पुट करेंगे, इस t के जगह यहाँ पे इसको पुट करेंगे। तो देखिए अब क्या आ जाएगा अपने पास, तो S इज इक्वल टू, यहाँ मैं कर रहा हूँ, S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V, और इस T के जगह इंटू T के जगह V माइनस यू बाई ए। ओके, ऐसा लिख रहा है। तो अब इसको दोबारा से लिखिए, देखिए यहाँ पे अगर इसको 2 इंटू ए को अगर अपन इधर ले आए तो 2AS इक्वल टू U प्लस V और V माइनस यू, ऐसा रीअरेंज करके लिख सकते हैं क्या। तो इस तरह से लिखेंगे। तो मैं इस नेक्स्ट पेज में आप इसको दोबारा से अपन सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो देखिए ये क्या है आपके पास, 2AS इज इक्वल टू U प्लस V और U माइनस V। अब देखिए यहाँ पे U प्लस V है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, सॉरी थोड़ा उल्टा हमने लिखा है यहाँ पे V प्लस U और ये है V माइनस यू। ओके, यही है, देखिए V माइनस यू और ये U प्लस V बोल दो या V प्लस यू बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर देखो ये A प्लस, ये कौन से फॉर्मेट में है, A प्लस B और A माइनस बी के फॉर्मेट में है क्या, इसको आप क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो ना। तो यहाँ देखो V प्लस यू, V माइनस यू, तो इसको बस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर चेंज करोगे तो 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रहा। तो आई होप आप
समझे होंगे इसको कैसे करते हैं। तो बेसिक वही दो कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा ज्योमेट्री है, बस इसमें इस तरह से अपना ये सॉल्व आउट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ों को मैं लिख देता हूँ एक बार फाइनली। जो एस है, अब ये जो है तीनों, इसमें आपको फॉर्मूला का भी याद रखना बेहद जरूरी, क्योंकि इससे प्रूफ तो आएगा ही आएगा, साथ में न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बनते हैं, जो अगले लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और अगले लेक्चर में चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। तो आप सारे इक्वेशन को, सारे फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे इससे आएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ए तो आपका हो गया एक्सेलरेशन, ओके। एस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, एस इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम, ओके। वी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ओके, वी इज फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज इनिशियल वेलोसिटी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।